अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान फवाद सलीम। नादरीन, क़यामत का एक दिन मुकर्रर है और ये दुनिया एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, मगर ये वक्त कब आएगा ये बात किसी को भी मालूम नहीं। कुर्ब क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियां ज़रूर बयान की गई हैं जिनके मुतालिक यकीनन आपने भी सुन रखा होगा, मगर इजराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बच्चिया की पैदाइश हो गई है और ये इस बात का ऐलान है कि क़यामत बर्पा होने को है और उन्होंने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी। नाज़रीन, ये सुर्ख बच्चिया क्या है, यहूदी इसे क्यों कुर्बान करना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम इसी हवाले से जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। That God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid. The challenge is to raise a perfect red heifer according to the exact biblical requirements here in the land of Israel. नाज़रीन, हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने गज़ा में जंग के मौके पर 100वें दिन में खिताब किया था। अबू उबैदा ने गज़ा में ढाए जाने वाले जुल्म और नस्ल कशी का हवाला देते हुए यहूदियों पर मुकद्दस सरजमीन पर सुर्ख गाय लाने का इल्ज़ाम आयद किया। वो जिस गाय के मुतालिक बात कर रहे थे वो सुर्ख बच्चिया रेड हाइफर है, जो इस वक्त इजराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में एक महफूज और नामालूम मुकाम पर घास चर रही है। नाज़रीन, इस वक्त ईसाई और सहूनी दुनिया एक आलम खुशी में है। उनका ये ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी और रंग का नहीं है। नाज़रीन, सहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असरिनो तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सहूनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर एक बहुत बड़ी आसमानी आफत आएगी। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, इस खैमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। इस गाय को इसके खून, गोबर, चर्बी और खाल के समेत जला दिया जाता था और इसी से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी उनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थी अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा दिया करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। इनकी कुरानदाजी होती थी। जिस भी बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता था उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था और इसी बकरे की कुर्बानी के बायस बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को इस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर इस बकरे को खियाबान में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। नाज़रीन, सहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी इस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बच्चिया का गुज़िश्ता 2000 सालों से यहूदी रब्बी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुर्ख बच्चिया इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतब में मौजूद है, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल या एक रवा भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो इसकी छूट है। इस सुर्ख बच्चिया के बगैर सहूनियों का दुनिया पर गलबा पाना नामुमकिन है, इसलिए इस बच्चिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बच्चिया को ढूंढ भी लिया गया
مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ ناظرین، چونکہ سرخ بچیا کہیں سے بھی دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائیں موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب ہیں۔ گائے کی اصل نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے یعنی ایمبریوز حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ صہیونیوں کی امیدوں پر اسی وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچیا نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی۔ ناظرین، دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اسی بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بتائے گئے احکامات مکمل ہو سکیں۔ ناظرین، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین پر پوری طرح سے اپنا قبضہ جمائیں، اس لیے انہوں نے غزہ اسٹرپ سے مسلمانوں کو نکال کر ویسٹ بینک میں منتقل کر دیا ہے۔ ویسٹ بینک کا بارڈر ایجپٹ کے ساتھ جڑتا ہے۔ مظلوم فلسطینی وہاں کیمپس میں رہائش پذیر ہیں اور ایجپٹ عدم تحفظات کی وجہ سے بارڈر کو کھولنے سے ابھی تک کترا رہا ہے۔ تو ناظرین، انہی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔